शास्त्र में कहा गया, निर्वस्त्र होकर के, वस्त्र विहीन होकर के, भूल करके भी ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, दरिद्रता आएगी। इसलिए कुछ बातें हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इन नियम को, इन बातों को अपने जीवन में सदा के लिए इसका आप अपने जीवन में पालन करेंगे। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, माताएं भी जरूर सुने, बाबा लोग भी जरूर सुनिएगा। निर्वस्त्र होकर के भी ये कुछ काम बताए गए, उसको कभी नहीं करना चाहिए। कौन से काम ऐसे हैं जो निर्वस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए? पहले नंबर में स्नान की चर्चा। आपने हर बार कई जगह ये चर्चा सुना होगा, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? वरुण देवता का अपमान होगा। आप जानते हैं जल के देवता वरुण जी हैं। अगर आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देव का अपमान होगा। अगर आप वरुण देव का अपमान करोगे तो जीवन में सुख संपदा नहीं आ सकती। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवत कृपा नहीं होगी। अन्य भी कई प्रकार के कार्य बताए गए। एक प्रसंग आता है, एक बार नल कुंवर और मणिग्रीव ने निर्वस्त्र होकर के स्नान किया। जब नारद जी महाराज आए, वहाँ जितने लोग स्नान कर रहे थे सबने वस्त्र धारण करके नारद जी को प्रणाम किया, परंतु दोनों ने वस्त्र धारण नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो नारद जी अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद दोनों को श्राप देते हैं कि तुम इतने निर्लज्ज होकर के स्नान कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं है, वस्त्र विहीन होकर के नदी में स्नान कर रहे, तुम वृक्ष हो जाओ। और नारद जी के श्राप के कारण दोनों को वृक्ष होना पड़ा था। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। अन्य भी कई बातें बताया गया। कभी भी आप भोजन करते समय, सोते समय निर्वस्त्र होकर के ना सोएं। दान करते समय वस्त्र धारण करके ही दान करना चाहिए। वस्त्र विहीन होकर के किए गए दान आपको पुण्य नहीं प्रदान कर सकता। आप कोई भी पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पूर्ण वस्त्र धारण करके करें। यात्रा करते समय ऐसे कई नियम बताया गया। वस्त्र धारण करके ही दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे।